कल्पना करो, अगर मैं तुमसे कहूं कि जो दुनिया तुम देख रहे हो वो असली नहीं है, वो बस एक कहानी है। एक बहुत चालाक, बहुत ही विश्वसनीय कहानी जो तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हें हर दिन सुनाता है। और अगर मैं कहूं उस कहानी में झूठ है, बहुत सारे झूठ, तुम्हारा दिमाग जो तुम्हें सच्चाई का एहसास कराता है वही तुम्हें सबसे ज्यादा धोखा देता है। चाणक्य ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना मन है। कभी तुमने पूरी शिद्दत से महसूस किया है कि चाबियां टेबल पर रखी हैं और बाद में वो तुम्हारी जेब में मिलती हैं? कभी किसी को बिना वजह पहली नजर में नापसंद किया या किसी छोटी गलती पर घंटों खुद को कोसा? ये सब दिमाग की गलतियां नहीं हैं, ये सुराग हैं इस सच्चाई के कि तुम्हारा मन एक अविश्वसनीय कहानीकार है। आज हम उसी कहानी को उजागर करेंगे, वो चार बड़े धोखे जिनसे तुम्हारा दिमाग रोज तुम्हें फंसाता है। और हर धोखे के पीछे हम देखेंगे कैसे चाणक्य ने हजारों साल पहले इन मानसिक चालों को पहचान लिया था। अगर आपको लगता है कि ज्ञान ही असली पावर है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल लाइफ सिंप्लीफाइड इंडिया को, क्योंकि यहाँ हम एंशिएंट विजडम को मॉडर्न लाइफ से जोड़ते हैं ताकि आपकी सोच बन सके और भी शार्प और जिंदगी और सिंपल। पहला धोखा, काल्पनिक स्पॉटलाइट। सोचो तुम किसी कमरे में दाखिल होते हो और गलती से ठोकर खा जाते हो, या तुम्हारी शर्ट पर हल्का सा दाग है। फिर अचानक लगता है सबने देखा, सब हंसे, सब याद रखेंगे। वो है स्पॉटलाइट इफेक्ट। यानी हमें लगता है सबकी नजरें हम पर हैं, लेकिन असलियत में हर इंसान खुद के ही डर और असुरक्षा के घेरे में फांसा होता है। 1990 के दशक में मनोवैज्ञानिक थॉमस गिलोविच ने एक प्रयोग किया। छात्रों को एक शर्मनाक टी शर्ट पहनाकर भीड़ में भेजा गया। बाद में उनसे पूछा गया, कितने लोगों ने देखा? हर किसी ने बहुत ज्यादा अनुमान लगाया। असल में ज्यादातर ने देखा ही नहीं। चाणक्य ने कहा था, जो स्वयं को दूसरों की दृष्टि में बांध लेता है वह सदैव भयभीत रहता है। दिमाग का यह भ्रम तुम्हें अपनी क्षमता दिखाने से रोक देता है। तुम्हें लगता है सब देख रहे हैं, सब आंकेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, कोई देख ही नहीं रहा। हर कोई अपने ही स्पॉटलाइट में फंसा है। चाणक्य की भाषा में, जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखता वह दूसरों की राय का दास बन जाता है। इसीलिए पहला धोखा ये है, दुनिया तुम्हें उतना नहीं देखती जितना तुम्हें लगता है। उस पल जब तुम इसे समझते हो, तुम अपने भीतर स्वतंत्र हो जाते हो। दूसरा धोखा, हर जगह दिखने वाली कार। अब दूसरा झाल जो दिखने में मासूम लगता है। मान लो तुमने एक नई कार खरीदने का निश्चय किया, एक नीली सेडान, और अचानक तुम्हें वही कार हर जगह दिखने लगती है। सड़क पर, पार्किंग में, यहां तक कि पड़ोसी के घर के सामने। क्या ये संयोग है? नहीं, ये है बार्डर माइनहॉफ फिनोमेनॉन, यानी फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। जब तुम्हारा ध्यान किसी चीज पर टिक जाता है तो तुम्हारा दिमाग उसे हर जगह देखने लगता है। असल में दुनिया नहीं बदली, सिर्फ तुम्हारा फोकस बदला है। चाणक्य ने कहा था, जैसी दृष्टि होती है वैसा ही संसार दिखता है। यह मन की सबसे पुरानी चाल है। दिमाग एक फिल्टर लगाता है, जो चीजें तुम्हें महत्वपूर्ण लगती हैं वही दिखती हैं, बाकी सब अदृश्य हो जाती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इसे सिलेक्टिव अटेंशन कहता है और चाणक्य ने इसे साधना कहा। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसने सृष्टि को जीत लिया। अगर तुम डर पर ध्यान दोगे, डर बढ़ेगा। अगर अवसरों पर ध्यान दोगे, अवसर खिलेंगे। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी दुनिया है। यह सत्य जितना गहरा है उतना ही खतरनाक भी। तीसरा धोखा, फरिश्ता या शैतान अब आते हैं। तीसरे झूठ पर, जो तुम्हारे रिश्तों और फैसलों को आकार देता है। कभी किसी को पहली नजर में देखकर सोचा, क्या शानदार इंसान है, या किसी को देखकर बिना वजह नापसंद किया? ये है हेलो इफेक्ट। एक गुण, चाहे अच्छा या बुरा, तुम्हारी पूरी धारणा पर छा जाता है। 1920 में मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने पाया, जो सैनिक दिखने में मजबूत लगते थे, उन्हें अधिकारी समझते थे, वे बुद्धिमान और भरोसेमंद भी होंगे। बिना किसी प्रमाण के चाणक्य ने सदियों पहले चेतावनी दी थी, केवल रूप देखकर किसी का मूल्य मत आंकना,
क्योंकि विष भी चांदी के पात्र में रखा जा सकता है। यही तो हेलो इफेक्ट है। एक सुंदर चेहरा, एक आत्मविश्वास भरी चाल, और तुम्हारा दिमाग मान लेता है ये इंसान अच्छा होगा। लेकिन जब यही प्रभाव उल्टा चलता है, यानी किसी की एक कमी देखकर तुम उसे पूरी तरह खराब मान लेते हो, तो उसे कहते हैं हॉर्न्स इफेक्ट। चाणक्य ने कहा था, जो केवल एक दोष देखकर संपूर्णता को त्याग दे, वह अंधकार में प्रकाश खोजता है। यह मानसिक शॉर्टकट हमें गलत फैसलों की तरफ ले जाता है। हम किसी को मौका दिए बिना निर्णय ले लेते हैं। यही कारण है कि चाणक्य बार बार कहते हैं, विवेक वही है जो रूप के पार देख सके। चौथा धोखा। बुरी बातों से चिपकने वाला मन अब आते हैं आखिरी और सबसे गहरे धोखे पर। सोचो, कल के दिन से तुम्हें क्या याद है? किसी की तारीफ या किसी की आलोचना, किसी सुंदर पल की मिठास या ट्रैफिक की झुंझलाहट? ज्यादातर लोग बुरी बात पहले याद करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग निगेटिविटी बायस से बौंधा है। चाणक्य ने कहा था, अपमान को याद रखना मूर्खता है, क्योंकि जो बीत गया वह तुम्हारी शक्ति को खा जाता है। आधुनिक विज्ञान इसे समझाता है, दिमाग नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है, क्योंकि पुराने समय में डर ही सुरक्षा का माध्यम था, पर अब वही डर हमारी शांति का सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। डॉ रिक हैंसन ने कहा, दिमाग नकारात्मकता के लिए वेल्क्रो है और सकारात्मकता के लिए टेफलॉन। मतलब बुरी बातें चिपक जाती हैं, अच्छी बातें फिसल जाती हैं, लेकिन चाणक्य का मार्ग स्पष्ट था, जो मन को साध लेता है वह संसार को भी साध लेता है। अच्छे अनुभवों को थामना एक अभ्यास है। जब कोई अच्छी बात घटे उसे 20 सेकंड तक महसूस करो, उसकी गर्माहट को अपने भीतर बैठने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद को फिर से लिखेगा, एक योद्धा की तरह, न कि एक पीड़ित की तरह। तो अब देखो, 4 झूठ तुम्हारे सामने है, वो स्पॉटलाइट जो कभी असल में थी ही नहीं, वो पैटर्न जो तुम्हारे ध्यान का भ्रम था, वो आकर्षण या नापसंदगी जो अधूरी धारणा थी, और वो बुरी यादें जो तुम्हारे मन ने खुद पकड़ी। तुम्हारा मन सच्चाई का दर्पण नहीं है, वो एक कहानीकार है। वो कहानी सर्वाइवल के लिए बनाता है, सच्चाई के लिए नहीं। वो शॉर्टकट्स लेता है, अनुमान लगाता है और तुम्हारी वास्तविकता को एडिट कर देता है। चाणक्य ने कहा था, मनुष्य का दमन नहीं, मन का संचालन करो, वही सच्ची विजय है। सच ये है, दिमाग तुम्हें धोखा देता है, पर वही दिमाग तुम्हारी मुक्ति का मार्ग भी है, क्योंकि जब तुम कहानीकार को पहचान लेते हो, तुम कहानी के मालिक बन जाते हो। तब तुम तय करते हो कि कौन सी बात पर ध्यान देना है, किसे भूलना है और किस पर मुस्कुराना है। मन को जीत लो, संसार तुम्हारे चरणों में होगा। चाणक्य। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे विचार बदल दिए तो कमेंट में लिखो, दर अब मैं अपने मन का स्वामी हूं। और अगर तुम और ऐसी चाणक्य प्रेरित सच्चाइयां जानना चाहते हो तो चैनल लाइफ सिंप्लीफाइड इंडिया को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिखाते हैं कैसे चाणक्य की नीतियां और आधुनिक विज्ञान मिलकर तुम्हारे भीतर के भ्रम को तोड़ते हैं और तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाते हैं।